नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जराये के हवाले से खबर है कि अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, अजीत पवार जो डिप्टी सीएम का उन्होंने 2 दिन पहले ओहदा लिया था, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी जो है करवट ली है। महाराष्ट्र की सियासत ने अजीत पवार ने इस्तीफा दिया है। जराये के हवाले से हम तक की खबर पहुंच रही है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से अजीत पवार ने इस्तीफा दिया है। ये भी खबर थी कि फडणवीस से आज वो सुबह मुलाकात के लिए गए थे। अजीत पवार वज़ीर आला फडणवीस से वो मिलने गए थे और अब ये खबर आ रही है कि अजीत पवार ने अपने ओहदे से, नायब वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 3:30 बजे मीडिया से करेंगे खिताब। सह्याद्री में मीडिया से खिताब करेंगे फडणवीस। फडणवीस भी मीडिया से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो 3:30 बजे मीडिया से करेंगे खिताब। देवेंद्र फडणवीस बड़ा ऐलान कर सकते हैं 3:30 बजे। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुंबई से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, 2 बड़ी खबरें आ रही है। अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है, ये जराये के हवाले से हम तक पहुंच रही है, और फडणवीस भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या कुछ आप बताएंगे इसमें? ठीक है, निश्चित तौर पे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अजीत पवार ने रिजाइन दे दिया है अपने उप मुख्यमंत्री पद से। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंपा है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पे किसी ने इस बात तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये सूत्रों के हवाले जानकारी। और एक और जानकारी आ रही है कि फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं। 3:30 बजे जो है देवेंद्र फडणवीस मीडिया से बातचीत करेंगे और ये कयास लगाया जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा जो है, एक बड़ी जानकारी जो है मीडिया के समक्ष आ सकती है। मैं आपको बताऊं कि जब से अजीत पवार ने शपथ ली है, यहां पर बीजेपी को समर्थन दिया है, तब से अजीत पवार को लगातार मनाने की कोशिश में एनसीपी के लीडर जुटे हैं। कई बैठकों का दौर चल रहा है। खुद हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद सुबह जो है शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन समय और जगह जो है बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। और इस मुलाकात के बाद एनसीपी के जितने भी बड़े नेता हैं, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनसे बातचीत की। वहां पे ट्राइडेंट होटल में बातचीत करके जब ये लोग निकले, तब अजीत पवार वहां से निकलकर देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान वर्षा पे गए। और वर्षा पे जाकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और वहां से निकलकर अपने भाई के घर पे, यानी चर्चगेट में जो उनके भाई का घर है, वहां पे आकर वो रुके हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अजीत पवार फडणवीस से भी मिलने जाएंगे, और लगातार ये कोशिश रही शरद पवार की कि वो बागी जो एमएलएज हैं 13, उनसे बातचीत की, वो मान गए। अब रहे बात अजीत पवार अकेले पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अजीत पवार को वाकई मना लिया गया? क्या ये मौजूदा हालात और कोर्ट का जो फैसला है, इसको देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया होगा? देखिए, ये